नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लघु उद्योग के बारे में जिसकी डिमांड लगातार हर जगह बढ़ रही है और इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये बिजनेस है गार्लिक पिलिंग का बिजनेस, यानी कि छिले हुए लहसुन का बिजनेस। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से यानी कि हाथों से लहसुन को छीलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, उस पर भी लहसुन की डिमांड अगर कुछ जगह बहुत ज़्यादा है तो वहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लहसुन को छीलने में बहुत सारा समय जाता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, चाइनीज़ फूड सेंटर्स, उसके अलावा आजकल तो घरों में भी लहसुन को छीलने में बहुत ज़्यादा समय नष्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ से निकल के आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि हम किस तरह इस अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं। अगर हम अच्छी क्वालिटी का साफ़ लहसुन अच्छी से पैकिंग में देंगे तो इसकी डिमांड निश्चित ही निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों इस बिज़नेस को करने से पहले आप अपने आसपास के मार्केट में एक बार सर्वे कर लीजिए। आप जाइए होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, चाइनीज़ फूड सेंटर्स में, मॉल्स में, या जो भी रिटेल स्टोर जो फूड से रिलेटेड आइटम बेचते हैं, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके आसपास के क्षेत्र में छिले हुए लहसुन की डिमांड कितनी है, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग ही आप बिजनेस करें। गार्लिक पिलिंग के बिजनेस में मशीन्स कई सारी रेंज में आती हैं और इनके प्राइस डिपेंड करते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो मशीन उतनी ही महंगी आएगी। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार मार्केट का सर्वे तो ज़रूर करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के लिए मात्र 400 से 500 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है। ये जगह कहीं पर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ये कॉमर्शियल जगह ही हो या फिर कहीं मार्केट में कोई शॉप वगैरह हो। आप इस बिजनेस को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी जगह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको अपना रॉ मटेरियल, अपनी मशीन्स, अपना कंप्लीट तैयार किया हुआ माल, कई सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। इसलिए इस बिजनेस के लिए इतनी जगह की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये गार्लिक पिलिंग का बिजनेस किस तरह से होता है, इसको करने के लिए किस किस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, वो मशीन हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, उनके प्राइजेस क्या क्या होंगे, हमारे तैयार किए हुए लहसुन की पैकिंग किस तरह की जाएगी, और फिर जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो उसको सेल किस तरह किया जाएगा, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिजनेस को करने से हमारा बेनिफिट कितना होगा। तो दोस्तों गार्लिक पिलिंग के बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गार्लिक पिलिंग का बिजनेस होता किस तरह से है। इसके लिए सबसे पहले लहसुन के बल्ब यानी कि साबुत लहसुन को तोड़ने के लिए गार्लिक बल्ब ब्रोकन मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे गार्लिक बल्ब टूटकर अलग अलग कलियों में बिखर जाता है, जिसको यही मशीन साइज के अकॉर्डिंग 3 जगह अलग अलग बांट देती है। मतलब छोटी कलियां अलग, उनसे बड़ी कलियां अलग और सबसे बड़ी कलियां अलग। अब इन कलियों को गार्लिक पिलर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि सारी गार्लिक की कलियों का छिलका अलग हो जाता है और हमें अच्छी छिली हुई कलियां अलग प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद लेबर की हेल्प से ख़राब कलियों को अलग कर दिया जाता है, कुछ छिलके वगैरह रह जाते हैं उनको भी हटा दिया जाता है, और इसके बाद बेड मशीन से बेड करके इस गार्लिक के पैकेट तैयार कर दिए जाते हैं। ये लहसुन के पैकेट 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो या 2 किलो वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। पैकेट तैयार करने के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पाउच का यूज़ किया जाता है, जिसको कि सील पैकिंग मशीन से सील कर दिया जाता है। अब ये पैकेट मार्केट में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि गार्लिक पिलिंग से रिलेटेड सारी मशीन्स हमें कहाँ से मिलेंगी और इनके प्राइजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों गार्लिक पिलिंग में यूज़ होने वाली मशीन्स को देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर आए हैं हम इंडिया मार्ट की साइट पर। सबसे पहले जिस मशीन की ज़रूरत पड़ती है वो होती है गार्लिक बल्ब ब्रेकर। इस मशीन के थ्रू ही गार्लिक की कलियों को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग इन मशीन्स के प्राइस अलग अलग होते हैं। कौन सी मशीन 1 घंटे में जितना प्रोडक्शन देगी उसके अकॉर्डिंग इनके रेट होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं सबसे पहली मशीन है, ये 35,000 रुपीज़ की है और इसकी कैपेसिटी 100 kg पर आवर है। इसके बाद ये दूसरी मशीन देख रहे हैं हम, इसका प्राइस 45,000 है और इसकी कैपेसिटी 500 kg पर आवर है। इसके अलावा कुछ छोटी मशीन्स भी आती हैं, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये 23,000 की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैपेसिटी घट जाती है। अब जिस दूसरी मशीन की जरूरत पड़ती है वो होती है गार्लिक पिलर। इसी की हेल्प से गार्लिक को पील किया जाता है
इन मशीन्स के भी प्राइस वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 87,000 की है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी लगभग 40 to 80 kg पर आवर है। उसके अलावा 85,000 की है, ये 50 kg पर आवर प्रोडक्शन देती है। तो यहाँ पे मशीन्स के बहुत सारे प्राइस मिल जाएंगे आपको और प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे ये मशीन 30,000 की आ रही है, 120 kg पर आवर के हिसाब से इसका प्रोडक्शन है। जैसे हम ये देखते हैं, ये दूसरी गार्लिक पिलिंग मशीन है, ये मात्र 25,000 की आ रही है। इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, 10 kg पर आवर के हिसाब से रहेगी। और छोटी मशीन दिखा देते हैं आपको, ये देख रहे हैं, ये मशीन लगभग हमारी 14,000 रुपीज़ की है। इसकी कैपेसिटी भी लगभग 10 kg पर आवर है। तो आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग मशीन परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है वेट मशीन। वेट मशीन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जो भी पाउच बनाते हैं उनका हमें वेट करना पड़ता है। इसके अलावा हम जो गार्लिक मार्केट से ले रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं तो वो वेट के ही थ्रू जाएगा। तो वेट मशीन में भी कई प्राइस रेंजेस हैं, जैसे कि ये मशीन 3,500 रुपये की आ रही है। यहाँ से दूसरी मशीन दिखाते हैं आपको, ये मशीन 4,000 रुपए की आ रही है। इन सारी मशीन्स के डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर साइड से दिए हुए हैं, आप यहाँ से कॉल करके डीलर से और डिटेल पता कर सकते हैं। इसके बाद हमें जिस मशीन की जरूरत पड़ती है वो होती है सीलिंग मशीन। इस सीलिंग मशीन के थ्रू ही पॉलिथीन के पाउचेस को पैक किया जाता है। जैसे ये देखिए, बहुत सस्ती मशीन आ रही है, 12 इंच की है सीलिंग मशीन, ये मात्र 675 रुपए की आ रही है। दूसरी मशीन हम देख लेते हैं, ये सीलिंग मशीन है, ये 1,500 रुपए की आ रही है। इन सारी मशीन्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और ज्यादा इन मशीन्स के डिटेल पता कर सकते हैं। दोस्तों, गार्लिक पिलिंग के बिजनेस को करने के लिए गार्लिक आपको अपने आसपास की थोक की लहसुन मंडी से मिल जाएगा। बड़ी लहसुन मंडी से लहसुन लेने का बेनिफिट ये होता है, पहले तो आपको उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, दूसरी चीज़ उसके रेट आपको बहुत उचित मिल जाते हैं। यहाँ पर साबुत लहसुन के फिक्स प्राइस की बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि लहसुन का प्राइस लगातार बढ़ता और घटता रहता है, और इसी घटते और बढ़ते प्राइस के अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जो आप पैकेट तैयार करेंगे लहसुन की कलियों के, उनके भी रेट घटते और बढ़ते रहेंगे। इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत होती है क्योंकि ये थोड़ा मेहनत का और मार्केटिंग का काम है। आप अपने तैयार किए हुए लहसुन को होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों पर, चाइनीज फूड सेंटर्स में, मॉल्स में, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, फूड मेगा स्टोर्स में, उसके अलावा रिटेल शॉप्स पर भी सप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आधुनिकता बढ़ रही है, घरों में भी छिले हुए लहसुन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी बड़े सिटी में रहते हैं, किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर तो इसकी डिमांड घरों में बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर लोगों के पास समय नहीं होता, तो इसलिए वो इस तरह से छिले हुए गार्लिक का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को करने से लेबर का, बिजली का, ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा निकालकर आपको प्रति किलो 35 से 40 रुपये आसानी से बच जाते हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा माल बेचेंगे, आपका मुनाफा भी उतना ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, इस बिजनेस को करने में एक चीज़ खास ध्यान देने वाली है कि छिले हुए लहसुन की लाइफ निश्चित हो जाती है, तो इसलिए मार्केट में जितनी लहसुन की डिमांड हो, आप उसी के अकॉर्डिंग लहसुन को छीलने का काम करें कि अगर पता चलता है कि आपने लहसुन बहुत ज़्यादा छील लिया और मार्केट में आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होने का अंदेशा रहेगा। दोस्तों, इस बिजनेस को थोड़ा और बड़े पैमाने पर करने के लिए आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जिससे कि आपको छिला हुआ लहसुन कई जगह बेचने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके अलावा जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा ही रहे हैं, तो आप अपने छिले हुए लहसुन का अचार भी बनवाकर मार्केट में बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मुनाफा और कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है जिंजर गार्लिक पेस्ट की। आप अपने छिले हुए लहसुन से जिंजर गार्लिक पेस्ट बनवाकर उसके पाउचेस तैयार करके, उसके बड़े पैकेट तैयार करके मार्केट में बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का लहसुन का अचार नहीं बनाना चाह रहे, जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बनाना चाह रहे, तो आप अपने आसपास की ऐसी कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं। ऐसी कंपनीज में आपके माल की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और ऐसी जगह आप अपना बहुत सारा माल एक साथ सेल कर पाएंगे। दोस्तों, हर महीने लाखों कमा कर देने वाला ये बिजनेस आपको एक नई ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।